साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नरेंद्र मोदी और आडवाणी के बीच खींचतान किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले दोनों के रिश्तों में मधुरता के संकेत मिले हैं। आडवाणी ने आज गांधीनगर से नामांकन किया, लेकिन नामांकन से पहले दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। देखिए। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एक मंच पर एक साथ नजर आए। दोनों का साथ नामांकन के दौरान भी दिखा। नामांकन के दौरान भी मोदी आडवाणी के साथ थे। नॉमिनेशन से पहले आडवाणी और मोदी एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी दिखाई पड़े। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मोदी और आडवाणी के बीच सब कुछ ठीक है। इन तस्वीरों ने उन खबरों को झुठला दिया है कि आडवाणी मोदी की खिलाफत करते हैं। गांधीनगर में नामांकन से पहले दोनों एक साथ नजर आए। इतना ही नहीं, आडवाणी ने दिल खोलकर मोदी की तारीफ की। आडवाणी का साफ कहना था कि इस बार बीजेपी जीतेगी और मोदी प्रधानमंत्री होंगे। क्या अभी की सरकार जो है वो फिर से जीतेगी? और आप किसी भी से भी पूछिए, वो कहेगा नहीं जीतेगी। आप किसी से भी पूछिए कि इस बार कौन जीतेगा, तो ये भी कहेगा कि इस बार स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और श्री नरेंद्र भाई मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। आडवाणी मोदी की तारीफ करें और मोदी चुप रहें, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मोदी ने भी उसी अंदाजे बयां में अपने गुरु आडवाणी की तारीफ करते हुए कहा कि आडवाणी के साथ काम करना मेरा सौभाग्य है। गर्व का, आनंद का विषय है कि जिन्होंने जनसंघ से आज तक पार्टी को अपने पुरुषार्थ से सींचा है, चार पीढ़ियों को पार्टी के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी है, ऐसे श्रद्धेय आडवाणी जी के बगल में बैठ करके उंगली पकड़ करके चलने का हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को सौभाग्य मिला। गांधीनगर में नामांकन भरने से पहले मोदी और आडवाणी ने मंच साझा किया, एक दूसरे की जमकर तारीफ भी की। इसके बाद दोनों नामांकन प्रक्रिया के दौरान भी एक साथ दिखाई दिए। गांधीनगर में मोदी और आडवाणी ने जिस तरह एक दूसरे को तारीफ का मरहम लगाया, उसके बाद ये कहना बेमानी नहीं होगा कि हम साथ साथ हैं। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो लालकृष्ण आडवाणी ने पर्चा भरा, नामांकन भरा और ये साथ कभी कभी ही देखने को नजर आता है। जी हाँ, लालकृष्ण आडवाणी ने जमकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की और नरेंद्र मोदी ने भी लालकृष्ण आडवाणी की जीत की कामना की, अपील की कि भारी मतों से बहुमत से विजय बनाएं लालकृष्ण आडवाणी को। अब क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण कुमार दुबे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कृष्ण कुमार, कैसे देखा जाए इसे, क्योंकि लंबे समय से जो खींचतान चल रही है लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच में, वो बीजेपी के लिए भी कई बार परेशानी का सबब बन चुकी है। अब जब इस तरह से एक मंच पर नजर आते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, क्या कुछ संकेत देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से? कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कृष्ण कुमार, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, मैं जानना चाहूंगी कि क्या संकेत देने की कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि खींचतान एक दूसरे के साथ हुई थी, आडवाणी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था जब नरेंद्र मोदी की जो कद है वो बीजेपी के अंदर बढ़ रहा था। अब इस तरह से एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, क्या मतलब निकाला जाए इसका?
कि बिल्कुल सवाल रूप से जो हम साथ साथ है जो टाइटल इस प्रोग्राम का स्वाभाविक तौर से यही जानने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी इस समय दिखाई दिए, उसके बाद रैली में कहा गया, उसके बाद आपको एक बयान दिया लालकृष्ण आडवाणी ने कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र भाई मोदी को देख रही है देश की जनता। ये स्वाभाविक तौर से उन्होंने कोशिश करी है जताने की कि जो बीजेपी में इस प्रकार की जो अटकलें आ रही हैं कि लालकृष्ण आडवाणी नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन करने की कोशिश करी और कहा है कि नहीं, वो भी अब इस प्रकार का ऐलान करने लगे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो हम साथ है एक दिखाने की कोशिश की गई है। और जो विवाद जो पिछले दिनों देखने को मिले थे कि नहीं, लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से नहीं चुनाव लड़ने देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी किसी और को उतारना चाहते हैं, तो वो सब जो है तमाम विवादों को इस प्रकार शांत करने की कोशिश की गई है। अब कुछ दिनों बाद जो है लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर में रोड शो भी करेंगे और जिसमें हो सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी भी उसमें शामिल हो और नरेंद्र मोदी ये भी ये जताने की कोशिश करें कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है उन्होंने, तो स्वाभाविक तो गुरु की शपथ जो आज उन्होंने क्या दे दिया है अपने लालकृष्ण आडवाणी को, तो एक साथ साथ बड़े नेताओं को दिखाकर बीजेपी का बिल्कुल कोशिश यही है कि अंदर खेमे में जो भी मतभेद चल रहे थे वो अब नहीं है, ये दिखाया जाए बीजेपी की तरफ से। ऐसे में कृष्ण कुमार, हालांकि जो कुछ भी हुआ इससे पहले सीट को लेकर, गांधीनगर को लेकर, भोपाल को लेकर, वो किसी से छुपा नहीं, पर अब जब लालकृष्ण आडवाणी ये कहते हैं कि नहीं कोई मतभेद नहीं है, मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि गांधीनगर की सीट छोड़ूं, ये सिर्फ चुनाव से पहले छवि सुधारने की कवायद है, क्योंकि जिस तरह से भोपाल की सीट को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, गांधीनगर की सीट को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद बीजेपी के अंदर से भी कई आवाजें उठ रही थी। ये जिस प्रकार से टिकट समय लालकृष्ण आडवाणी रूठे थे उनको बनाया गया, तो ये एक विवाद जो जरूर खुल के सामने आया था। प्रदेश इकाई के नेता चाह रहे थे कि लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव न लड़े, लेकिन जो एक बाद में जो पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो एक जरूर ये इशारा था कि बीजेपी के नेता भी अब जो इस बात को स्वीकार करेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी अगर गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ते तो बहुत ज्यादा मैसेज गलत जाता और एक दबाव बनता। तो अब जो है आज नामांकन के समय दोनों को एक साथ दिखा करके और पूरा दिन एक प्रकार से नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी पे समर्पित कर दिया। अब रोड शो भी अगर उनके साथ वो करते हैं तो ये जरूर एक संकेत जाएगा कि लालकृष्ण आडवाणी ने भी अब तहे दिल से स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और जैसा कि उन्होंने आज वहाँ ऐलान भी कर दिया है। तो ये एक विवाद जो है समझाने की कोशिश जरूर देखने को मिली है। वाकई स्वीकार कर पाए हैं लालकृष्ण आडवाणी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात आई, चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाने की बात आई, उस वक्त भी लालकृष्ण आडवाणी के जो तेवर दिखे थे वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं थे। हालांकि बाद में लालकृष्ण आडवाणी कई मौकों पर कहते नजर आए, साथ में मंच पर नजर आए और ये भी कहा कि नहीं कोई मतभेद नहीं है, लेकिन फिर से एक बार बार मतभेद उभर कर सामने आते रहे। अब जब ये कहा जा रहा है कि नहीं कोई मतभेद नहीं है, कितनी गंभीरता से इसे लिया जाए चुनावों से पहले? कृष्ण कुमार, देखिए जिस प्रकार से तमाम एक बयास बह रही है, तो इससे लगता है बीजेपी नेताओं को कि अगर हम लोग विवाद में फंसेंगे तो एक सपना देख रही है पार्टी सरकार बनाने का। ये बात और अलग है कि लालकृष्ण आडवाणी तमाम नेताओं को देखकर कहा जाएगा कि अपने साथ लेने की भरी दावा कर रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है सबसे आगे निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी चूंकि एक पार्टी ये संकेत जरूर देगी कि सब साथ में खड़े हैं और लालकृष्ण आडवाणी भी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी का वो दिल से समर्थन करते हैं। तो जो विवाद है इसमें एक आज कम से कम एक साथ मंच पे आकर के नामांकन के दौरान मौजूद रह करके और एक प्रकार से रोड शो का भी ऐलान किया जा रहा है कि रोड शो में भी साथ में रहेंगे। ये साफ एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि सब लोग एकजुट है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सवाल यही है, अगर बीजेपी के लिहाज से देखें कृष्ण कुमार, तो ये कितनी अच्छी बात बीजेपी के लिए है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी की राह में कोई सामने आ रही थी तो वो लालकृष्ण आडवाणी का रवैया ही था, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी ने जब इस तरह के तेवर दिखाए उसके बाद ही ये कहा गया कि दो खेमे पार्टी के भीतर हो गए हैं। अब जब वो खेमा नहीं दिख रहा है, अब जब लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आते हैं, जब पर्चा भरते हैं लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े होते हैं, जीत की कामना करते हैं, अपील करते हैं और उधर से भी तारीफ की जाती है। बीजेपी के लिहाज से अगर देखें कितनी अच्छी बात है अभी, क्योंकि इस जुगाड़ में शुरू से ही लगी हुई थी बीजेपी और खुद राजनाथ सिंह। जिस प्रकार से नामांकन में एक प्रस्तावक के तौर पर भी सामने आए हैं नरेंद्र मोदी, तो ये एक बीजेपी के लिए जरूर राहत की बात है और उन अटकलों पर विराम देने की जरूर कोशिश है जिसमें कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी में पटरी नहीं खा रही है। लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करने का विरोध करते रहे, तो ये एक कहीं न कहीं हो सकता है कि सारी चीजें जरूर जो है पार्टी के लिए नुकसानदायक सामने आती है। लेकिन ये
तो सामने एक बात दिखाया गया, ये संकेत है इस बात का कि अब जो है लालकृष्ण आडवाणी दिल से इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके बीजेपी ने कोई गलती नहीं करी है। तो एक साफ तौर संकेत देने की कोशिश जरूर है कार्यकर्ताओं में और पार्टी के विरोधी नेताओं में भी कि अब जो है ये इस प्रकार के बयान आने बंद होने चाहिए। लेकिन अब ये चुनाव है, उसके चुनाव के बाद क्या पासा पलटेगा, क्या रुख होता है पूरी पार्टी का। पार्टी के जो दूसरी पंक्ति के नेता रहे हैं, जो सुषमा स्वराज है, अरुण जेटली है, इन सब का रुख आगे क्या होता है, खासतौर से एनडीए के कितने को और अपनी सरकार बनाने के लिए अगर कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, ये सब भी बात जो बहुत ज्यादा मायने रखेगा। राजनीतिक के परिदृश्य क्या बनता है चुनाव के बाद में, वो भी एक बहुत ज्यादा मायने रखेगा बीजेपी को एकजुट दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल यही है कि क्या जो चुनाव के बाद नतीजों के सर्वे अभी सामने आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चूंकि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और उनके नेतृत्व में भारी बढ़त बीजेपी को दिखाई जा रही है, एनडीए को काफी सीटें दिखाई जा रही हैं और सत्ता में आती हुई एनडीए दिखाई जा रही है, तमाम सर्वेज ये कहते हुए नजर आए हैं। ऐसे में क्या जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ बीजेपी के भीतर, उन्हें ये अब समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी का साथ देना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। संघ का भी दबाव बार बार पड़ रहा है और यही वजह है कि आज खुलकर लालकृष्ण आडवाणी ने न सिर्फ तारीफ की नरेंद्र मोदी की, बल्कि कामना भी की प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। देखिए, बिल्कुल आज का जो है सामने जो दृश्य आया है वो स्वाभाविक तौर से ये संकेत देता है सब एकजुट है और सबने दिल से स्वीकार कर लिया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर उम्मीदवार के तौर पे। सब एकजुट होकर के लगे हुए हैं और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है नेताओं के बीच में। लेकिन वही है कि बाद में क्या होता है, ये एक देखने वाली बात होगी। राजनीति में हमेशा पासा पलटने का डर सताते रहता है। देखिए, अभी फिलहाल बीजेपी को सीटें इकट्ठी करनी है, जो विवाद उन सबको मिला करके लगना है, तो वो एक जरूर ये संकेत ये देने की कोशिश आज करी गई है गांधीनगर से। जिस प्रकार से एक तरफा समर्थन दिया नरेंद्र मोदी ने वहां पे और नरेंद्र मोदी को दिया लालकृष्ण आडवाणी ने, तो और एक प्रस्तावक के तौर पर भी सामने आए हैं। नरेंद्र मोदी ने फॉर्म में दस्तखत भी किए वहां पे लालकृष्ण आडवाणी के नामांकन फॉर्म में। तो ये एक कहीं ना कहीं से जरूर इशारा है कि सब कुछ एकजुटता है और दिल से एक दूसरे को स्वीकार किया गया है। बिल्कुल। और संघ की कितनी बड़ी भूमिका आप इसमें देखते हैं कृष्ण कुमार, क्योंकि शुरुआत से हमने देखा है जब से ये बखेड़ा खड़ा हुआ बीजेपी के भीतर, मतभेद जो है वो सामने आए दोनों खेमों में, एक खेमा लालकृष्ण आडवाणी का और एक खेमा नरेंद्र मोदी का। ऐसे में तमाम नेता जो लालकृष्ण आडवाणी के खेमे के माने जाते हैं वो समय समय पर अड़ंगा डालते हुए नजर आए और ये लगा कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन संघ जो है वो कई मौकों पर अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आया। आज जब ये स्थिति है कि गांधीनगर से पर्चा भरते हैं लालकृष्ण आडवाणी, वहां पर नरेंद्र मोदी मौजूद रहते हैं, तारीफ करते हैं दोनों नेता एक दूसरे की, कितनी बड़ी भूमिका संघ की आप देखते हैं इसमें? बहुत बड़ा एक काम किया है। नरेंद्र मोदी को आगे प्रोजेक्ट भी किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चेंज किया और लालकृष्ण आडवाणी को भी संकेत देने की कोशिश की कि आप जो है पालक की भूमिका में आ जाइए, आपका मार्गदर्शन हमेशा बनता रहेगा। तो जब लालकृष्ण आडवाणी नाराज हुए तो संघ के नेताओं ने आगे बढ़ करके बीजेपी नेताओं को उनको मनवाने के लिए भी भेजा और लालकृष्ण आडवाणी को भी एहसास कराया कि अब आपकी भूमिका जो है एक मार्गदर्शक के तौर पर हो गई है, आपका मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए। तो ये एक संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस पूरे दौरान में। जब भी विवाद होता संघ ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी और बाद में जनता के द्वारा में संदेश भी दिया कि जो संघ चाहता है वही होता है। तो स्वाभाविक तौर से संघ आज से 5 साल पहले से ऐलान कर रहा था। बिल्कुल, जो संघ चाहता है वही होता है और लालकृष्ण आडवाणी ने समय समय पर नाराजगी जताई है, लेकिन कहा यह जाता है कि बड़ी भूमिका संघ की रही। जब मतभेद उभर कर सामने आए, संघ ने लालकृष्ण आडवाणी को समझाने की भी कोशिश की, दबाव बनाने की भी कोशिश की और साथ ही नरेंद्र मोदी का जो कद बढ़ा है बीजेपी के भीतर, उसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी भूमिका कही जाती है। अब आज हम साथ साथ हैं, मैसेज देने की कोशिश की गई है, संदेश देने की कोशिश की गई है। हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए जिया न्यूज़। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। तो लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करके मोदी के प्रति पॉजिटिव होने का संकेत जरूर दिया है, लेकिन ऐसे कई मौके आए जब लालकृष्ण आडवाणी मोदी की खिलाफत करते दिखे और तब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। गांधीनगर में मोदी की तारीफों के पुल बांधकर आडवाणी ने भले ही इस बात की तरफ इशारा किया हो कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन कई ऐसे मौके आए जब आडवाणी ने खुलकर मोदी की मुखालफत की है। पिछले साल गोवा में मोदी को जब चुनाव समिति का मुखिया बनाया गया
तब से लेकर भोपाल सीट से चुनाव लड़ने की जिद तकड़े अडवाणी कई बार आग बबूला हुए। इतना ही नहीं, मोदी की पीएम उम्मीदवारी का विरोध भी किया। नाराज अडवाणी ने इस्तीफा तक दे डाला। ये बात अलग थी कि पार्टी में उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। गुस्साए अडवाणी को पार्टी ने मनाने की पूरी कोशिश की और पार्टी कामयाब भी हुई। इसके बाद मौका आया लोकसभा सीट का। अडवाणी को गांधीनगर सीट से टिकट दिया गया, लेकिन अडवाणी भोपाल सीट से चुनावी मैदान में उतरने की जिद करने लगे। इस बार भी नाराज अडवाणी को मनाने में पूरा बीजेपी खेमा लग गया और तो और संघ ने भी अडवाणी को मान जाने की नसीहत दे डाली। आखिरकार अडवाणी को मानना ही पड़ा। नाराज अडवाणी माने और आज गांधीनगर सीट से नामांकन भरा। जिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं नागपुर, जहां पर सोनिया गांधी रैली को संबोधित कर रही हैं। कांग्रेस हमारी सहयोगियों की दृष्टि से हुआ है, जिस पर हम पर गर्व है। हम सबको गर्व होना चाहिए। हमारे विरोधी भाजपा और शिवसेना के लोग सिर्फ शोर मचाने में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि उनके शोर में अच्छी बातें दब जाएं। हम उनकी तरह दिखावे और डिंडोरा पीटने की राजनीति में विश्वास नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत हम स्वस्थ, शिक्षित और संपन्न भारत का निर्माण करने में विश्वास करते हैं और हमारा हमेशा से इसी के लिए संघर्ष रहा है और आगे भी रहेगा। यह चुनाव असल में विचारों की लड़ाई है। एक ऐसी विचारधारा है, भाजपा शिवसेना का विचारधारा, जो समाज को टुकड़ों में बांधकर देती है और दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस एनसीपी विचारधारा है, जो पूरे समाज को जोड़कर रखना चाहती है। उनकी एक ऐसी विचारधारा है भाजपा शिवसेना का, जो कट्टरता सिखाती है। दूसरी तरफ हमारी विचारधारा है, जो भाईचारा, सद्भावना सिखाती है और सभी को एक निगाह से देखती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। देश को बचाने की जरूरत है। मुझे आप सभी के विवेक पर पूरा विश्वास है और आपने गोंदिया से पिछले चुनाव में भी यूपीए एनसीपी के उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल को जिताया था और मैं जानती हूं कि इस बार भी उनको दोबारा जिताएंगे और मेरा अनुरोध है कि अपने इस क्षेत्र और पूरे महाराष्ट्र से कांग्रेस, एनसीपी, टीआरपी के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं और महाराष्ट्र और देश का भविष्य बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ दूर दूर से यहाँ आने के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आभार प्रदर्शन सेवक भाव। काँग्रेसच्या नेत्या आदरणीय सोनियाजी गांधी महाराष्ट्राचे तो नागपुर से आप सुन रहे थे सोनिया गांधी को, जो कि एक रैली को संबोधित कर रही थी और जनता से वोट मांगने की कोशिश कर रही थी। जी हां, अपने सरकार की उपलब्धियां सोनिया गांधी गिनवा रही थी लगातार और जनता से यही अपील कर रही थी कि कांग्रेस को वोट दीजिए। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता नागपुर से, जो कि लगातार इस रैली को देख सुन रहे थे और नजरें बनाकर अपनी रखे हुए थे। मुकेश, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं और सोनिया गांधी के भाषण को लेकर उत्साह कितना नजर आया लोगों में? यहाँ पर सोनिया गांधी ने जो बयान दिया वो विदर्भ के भंडारा जिले का ये क्षेत्र था,
जहाँ पर सोनिया गांधी की रैली थी। इसके बाद अभी वहां से निकलकर वो नागपुर आएगी। तो नागपुर की रैली के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से पिछले 3 बाद जो लाख मुस्लिम है यहाँ के सांसद उनके प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे। साथ ही रामटेक जो लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ से मुकुल वासनिक जो कि महासचिव भी है और महासचिव भी रह चुके हैं और स्पोक पर्सन है राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ऐसे दोनों के प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और ग्रामीण और नागपुर के शहर की काफी सारी जो पब्लिक है यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन करने वाली यहाँ पर बड़ी संख्या में देखी जा रही। खासतौर पर महिलाओं की बात अगर मैं करना चाहूंगा तो महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंची हुई है और खासतौर पर सोनिया गांधी को सुनने के लिए यहाँ पे आई हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सोनिया गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची हुई हैं। जाहिर है कि सोनिया गांधी ने भी उन महिलाओं के लिहाज से काफी कुछ कहा होगा। मुकेश, क्या कुछ मुख्य बातें रहीं, किस तरह से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने की कोशिश की और किन किन मसलों पर वोट मांग रही थी सोनिया गांधी? देखिए कि अगर सिर्फ उपलब्धियों की जाएगी तो कांग्रेस का हमेशा जो नारा जो रहा है विकास के मुद्दे पर रहा है और इस बार भी जो चीज हो रही है या फिर लोकसभा चुनाव में बातें की जा रही है तो कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर ही वो ये करना चाहती है। क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में राजीव गांधी जीवनदायी योजना का शुभारंभ किया गया है और भी कई ऐसे जिसमें गरीबों को फायदा हो और गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ हो। तो कहीं विकास के मुद्दा ही यहाँ पर छाया है और सोनिया गांधी के भाषण में भी विकास का मुद्दा दिखाई देता है यहाँ पर। तो कहीं मैं बोलूंगा कि विकास पर ही कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है। जी, किसानों के मसले को लेकर मुकेश, महिलाओं के मसले को लेकर क्या कुछ विशेष बातें कही सोनिया गांधी ने? किस तरह से अपनी सरकार के बारे में उन्होंने जनता को बताया और कैसे विपक्षियों पर निशाना साधा है मुकेश? जी, अगर किसानों का मसले की बात ले ले तो अभी हाल ही में जो अनियमित जो बरसात हुई है यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है उससे काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। करीब लाखों हेक्टेयर किसानों की खेती में प्रभावित हुए। कुछ किसानों को आत्महत्या भी करना पड़ा। ऐसे में ये सोनिया गांधी का ये जो दौरा है तो किसानों के लिए भी देखा जा रहा है और कहीं न कहीं एक वोट बैंक और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है कांग्रेस और किसानों के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है, क्या क्या योजना है वो बताने के इसमें, क्योंकि हाल ही में अभी कुछ किसानों का मसला वहां पर बड़ा है और इसीलिए किसानों के मसले पर भी सोनिया गांधी ने बोलने की कोशिश की और साथ ही महिलाओं के मसले पर भी महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही यहाँ पर। शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनावों से पहले बड़े नेताओं की बड़ी रैलियां लगातार जारी हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि कितना फायदा मिल पाता है तमाम पार्टियों को इस तरह की रैलियों का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जिया न्यूज।